तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अब मैं पहुंचा हूं सारनाथ, और सारनाथ में मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये जो सारनाथ में एक ऐसा धरोहर तैयार होने जा रहा है जो कि बहुजनों के लिए ये बड़ी खबर होगी और खुशखबरी की बात होगी कि जो आने वाले भविष्य में एक यहाँ पे एक वैचारिक इंटरनेशनल सेंटर तैयार होने जा रहा है, और उनको एक इंटरनेशनल सेंटर मिलेगा तो कहीं ना कहीं अपना विचार विमर्श करने का एक धरोहर। और जो सेंटर होता है वो आगे योजनाओं को बनाने के लिए क्या भविष्य में योजना होनी चाहिए, समाज में क्या गतिविधियां हो रही हैं, वो सारी जो गतिविधियां होती हैं उसके आकलन के लिए वो वैचारिक सेंटर तैयार होने जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ जो वैचारिक सेंटर तैयार होने जा रहा है वो अबाजका संगठन और BBS3 और जो स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी BBS3 के अंतर्गत और बाजका के अंतर्गत जो चल रहा है उसके अथक प्रयासों से ये सेंटर तैयार होने जा रहा है। बुद्धा बोद्धि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ये सारनाथ में तैयार होगा है, जो कि इसका अभी निर्माण चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिन और रात दोनों मिलाकर के ये काम प्रगति से चल रहा है। और आप ये देख सकते हैं पूरे जो चारों तरफ से जो घेराव किया गया है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और एक तरफ जो ऑफिस के लिए और कोई इन्फॉर्मेशन अगर वो लेना हो तो उसके लिए अलग से एक ऑफिस तैयार किया जा रहा है। उसके बाद साथ साथ में शिलापट भी है, और शिलापट में आप देख सकते हैं कि किन भंतेगण के द्वारा ये शिलान्यास हुआ है। और अभी देख सकते हैं कि कैसे अभी इतनी रात को भी जो मजदूर हैं कार्य को कर रहे हैं। और कहीं आने वाला जो 23 और 24 नवंबर को जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है वो काफ़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और इसमें जितने भी डेली गेस्ट आएंगे वो सारे बहुत सारे इंटरनेशनल डेली गेस्ट हैं, और बाकी अपने इंडिया से भी हैं, और बाकी अपना बहुजन समाज जितना भी बहुजन समाज है वो यहाँ पे मौजूद होगा। और उस समय है और क्या सब्जेक्ट काफ़ी मजबूत, मतलब कि ये तैयार होकर के जब बनेगा, जब तैयार होगा तो दिखा देना चाहता हूँ। इसकी एक लाइट जलाइए। तो ये है, मैं चाहूँगा कि एक बार जो हमारे साथी हैं, जो सहयोगी हैं, वो दिखाएं। ये किचन टाइप का ये बना है, ताकि मुख्य द्वार पे ही है ये किचन, और उसके बाद जो है ये रूम जो तैयार हो रहा है, ये जो कार्यालय है वो तैयार हो रहा है। पूरी जानकारी मुख्य द्वार से ही दर्शकों को मिल जाएगा कि हाँ कि ये कार्यालय है, इसमें जा कर के जो इंटरनेशनल सेंटर है उसके बारे में हमें ये नॉलेज मतलब कि लोगों से यहाँ जो बैठेगा यहाँ से मिल सकता है। तो ये अभी कार्यालय मतलब तैयार हो रहा है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। और जब ये बनकर तैयार होगा, जिस प्रकार से पेपर में दिखाया गया है, जिस प्रकार से जो नक्शा पास हुआ है, वो नक्शा वाकई में ऐसा लगता है कि वो नक्शा इंटरनेशनल एक नक्शा हो। जब ये तैयार होगा, जिस प्रकार से बताया कि एक इंटरनेशनल सेंटर के रूप में ये बनने वाला है, काफ़ी बड़ा स्पेस, जो कि बहुजनों के लिए खुशखबरी है कि काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर हम बात करें तो ये स्पेस इतना बड़ा, शायद कोई इतने स्पेस में कोई इंटरनेशनल सेंटर तैयार हुआ हो। काफ़ी बड़ा स्पेस है, और यहाँ पे बाकायदे मतलब कि इसमें सारी चीज़ें सुविधाएं कि लाइब्रेरी से लेकर के और उन बच्चों के रखा जाएगा। हम सीधे चलते हैं अबाजका के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धमित्र मुसाफिर के पास, उनसे हम जानेंगे कि जो हर बार का जो कार्यक्रम होता है उसमें किसी न किसी योजनाओं को, किसी न किसी विषय को रखा जाता है। इस बार का जो विषय होगा वो किस विषय पे उस कार्यक्रम में रखा जाएगा, और विशेषतर कि जो विषय होता है वो विषय से अलग कोई भी अपना वक्तव्य नहीं रखता है। और इस बार का विषय क्या होगा, और जो
2024 में जो तैयार होने वाला है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, वो अनोखा क्यों होगा इंडिया में, वो इन सारी तमाम बातों को लेकर के हम सीधे चलते हैं बुद्धमित्र मुसाफिर। मैं बुद्धमित्र मुसाफिर, धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी से मैं आप सभी देशवासियों को पहले तो नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं, और आपसे मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप देश के कोने कोने में जहां भी कहीं रहते हों, आप लोग 23-24 नवंबर को सारनाथ वाराणसी में आवें और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का बन रहा सेंटर बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम जो डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है, सांस्कृतिक महोत्सव है और उसके प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन है, इसमें शिरकत करें। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक। 23 तारीख को भी वही सेम टाइम है और 24 तारीख को भी सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक रंगारंग कार्यक्रम का भी है। सभी मिशनरी कलाकार भी उपस्थित हो रहे हैं। विशाल गाजीपुरी, रविराज बौद्ध, नई दिल्ली से वंदना सिद्धार्थ और टंडन और तमाम साथी हैं, जैसे पप्पू राजा आज़ाद। तो इस तरह से बहुत सारे साथी कलाकार अभी आ रहे हैं और हमारे सम्मानित अतिथिगण आ रहे हैं। यमेश बहल लंदन से आ रहे हैं, डॉक्टर केशव मान नेपाल से आ रहे हैं, संदीप कुमार चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स बरेली से आ रहे हैं, सुबचन राम साहब बॉम्बे से आ रहे हैं चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, डॉक्टर एस.एन. संखवार डायरेक्टर BHU भी आ रहे हैं, और हमारे GM ONGC इंजीनियर कविंदर सिंह, आदरणीय DGM सतीश कुमार सोनकर साहब, डॉक्टर P. कनौजिया साहब और प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रबुद्ध जी, प्रदेश महासचिव परम आदरणीय दिनकर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भानु प्रताप, तमाम हस्तियां जितनी, नीलम बौद्ध जी कार्यकारी महासचिव, सभी हस्तियां आ रही हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में 23-24 नवंबर 2024 को आपको सारनाथ वाराणसी में आना है। आपका हम लोग तहे दिल से हम लोग अभिनंदन करते हैं। उसके लिए विचार मंथन हो, उसके लिए निराकरण का मार्ग दिखाया जाए, मतलब समाज को सही दिशा दिखाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की चाहते कि हाल बने, और वो हाल चाहते कि सुंदर बने, अच्छा बने, जिससे कि कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति आवे तो सभी लोगों का हाल देखे तो वो कहे कि अछूत अस्पृश्यों का हाल बहुत सुंदर है। और एक चीज़ और बता दें कि जब कोई वातावरण अच्छा बनता है तो उस समाज में सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत के हिसाब से ये अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के और रमाबाई अम्बेडकर महिला एसोसिएशन और बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और अन्य सभी मिशनरियों के सहयोग से बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये पूरा हम लोगों ने 14,000 स्क्वायर फीट लगभग ज़मीन, लगभग नहीं मतलब उससे ज़्यादा हम लोगों ने ज़मीन परचेज किया, और परचेज करने के बाद ये 21 जुलाई 2022 में खरीदी गई। फिर ये जो 27 सितंबर 2024 में इसका नक्शा पास हो गया, और नक्शा पास होने के बाद अब ये 23-24 को इसके प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन सभी भारत के जो लोग इस प्रशासनिक ब्लॉक को बन रहा है, ये 23-24 तक मतलब 24 को क्या 24 को तो उद्घाटन होना है नवंबर को, तो उससे पहले ही बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो सपना है कि हमारे समाज को जो सही दिशा मिले। आज बहुत सारे बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे व्यापार में जाना चाहते हैं, बहुत सारे साथीगण ऐसे हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं। इवन हम लोग यहाँ से समाज के हर साथी के अंदर ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि वो अपना सेल्फ रोजगार कैसे क्रिएट करें। वो ठेकेदार बने, वो प्लम्बर का ठेकेदार बने, या अगर मान ली ठेकेदार नहीं बने तो कम से कम स्किल्ड पर्सन बने, नॉन स्किल ना हो। सबसे बड़ी नॉन स्किल हमारा लेबर क्लास है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई के दिशा में सोच नहीं पा रहा है। समाज में एक चीज़ है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि
रोटी कपड़ा मकान तो बहुत आवश्यक है जीवन जीने के, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि नहीं, जितना रोटी कपड़ा मकान चाहिए जीवन में, उससे ज़्यादा चाहिए व्यक्ति को शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। इसके प्रति जो जागरूकता नहीं है उसको पैदा करने के लिए यह सेंटर का जो निर्माण हो रहा है और 23-24 को उद्घाटन इसका होगा। और इसके लिए पूरे देश के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं, कृपया वे आवें 23-24 को इस कार्यक्रम में। चूँकि कई देश के लोग आ रहे हैं, लंदन से लोग आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, अन्य कंट्री से भी लोग हैं, वियतनाम से भी हैं, और भारतवर्ष के सभी कर्मचारी, अधिकारी, समाज सेवी जो समाज सेवा में समर्पित हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं। तो ये इस उद्देश्य से ये बन रहा है। और एक और जो प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि जो बहुजन नायक कांशीराम साहब कहते हैं ना कि किसी समाज की तरक्की कैसे होगी, तो ये प्लेस जो है, अब जब हम लोग कांशीराम साहब पे आते हैं तो कांशीराम साहब को भी देखना पड़ता है कि उन्होंने किस महापुरुष को फॉलो किया। तो पता चलता है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो किया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि इतने समाज के अंदर जो क्रांति पैदा किया और जितने अछूत, अस्पृश्य, दलित आदि कहे जाते हैं, सबके अंदर स्वाभिमान जो पैदा किया अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, तो फिर उन्होंने किससे प्रेरणा लिया? तो पता चला क्या, बुद्ध से लिया। तो ये जो सारनाथ वाराणसी, जहाँ पर ये बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बन रहा है, इसको यूँ कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ ऑल बहुजन महापुरुष। जितने भी हमारे ग्रेट पर्सनालिटी इस भारतवर्ष में, जो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके विचारों का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर बन रहा है। मुख्यालय जो बन रहा है, इसलिए बहुजन महापुरुषों के विचारों का ये मुख्यालय है। यहाँ पर ये पूरे देश में पहला है। अच्छा, हाँ, ये पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं बना है कि ये मुख्यालय जो बाबा साहब के सपने का, तो ये मुख्यालय है। यहाँ से वैचारिकी का जो प्रवाह होना है, जितने भी हमारे रिटायर कर्मचारी हैं, चाहे रिटायर साथी हैं, चाहे पॉलिटिक्स के हों, चाहे आपके नौकरी से हों, चाहे शिक्षाविद हों, उस पूरे भारतवर्ष के नहीं बल्कि भारतवर्ष के बाहर जो लोग हैं, उस सारे लोग इस समाज में जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उनके बारे में क्या रणनीति बनाएं कि उनका उत्थान हो सके, इसकी विचारधारा बनाना, उन्हें प्लानिंग, मतलब यहाँ से तैयार हो। हाँ, प्लानिंग, इसको कहते हैं प्लानिंग मेकिंग सेंटर है। यहाँ से प्लान बनेगा। और ये कहा जाता है कि आइडियोलॉजी कम्स टू फर्स्ट। तो चूंकि बुद्ध का जो विचार था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो बुद्ध ने पहला उपदेश यहाँ पर दिया सारनाथ वाराणसी में। इसलिए अब ऐतिहासिक है, ये इंटरनेशनल प्लेस है जहाँ आप खड़े हैं, इंटरनेशनल प्लेस है, नॉट ये जो है कि नेशनल प्लेस, बल्कि इंटरनेशनल प्लेस है। और संयोग देखिए कि बुद्ध ने प्रथम संदेश यहाँ दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना आखिरी संदेश दिया। आखिरी संदेश, ये संयोग है। और इसी संयोग में दोनों की विचारधारा में इतनी समानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने विश्वास को डिगने मत दो, क्योंकि हम तो न्याय के पथ पर हैं, तो भला अपनी लड़ाई कैसे हार सकते हैं। तो ये जीतने की ललक पैदा करना है। इस सेंटर से हर एक मजदूर है, किसान है, नेता है, अधिकारी है, कर्मचारी है, स्टूडेंट हो, सबके अंदर जीतने की ललक पैदा कर देना, उम्मीद पैदा कर देना, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, स्वाभिमान था, ये यहाँ से पैदा करने का मुहिम चलाया जाएगा और चल रहा है। आज जितने साथी हमारे यहाँ कार्य को कर रहे हैं, वो बहुत डेडिकेटेड हैं, वो बल्कि समाज से जुड़े हैं लोग, उनकी बड़ी श्रद्धा है, तभी इतनी रात में काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। यही हमारे कार्यकर्ता भी हैं, यही हमारे देश के भविष्य भी हैं। इनके बच्चे पढ़ेंगे, उस सेंटर को देखेंगे, तो इनको भी ये भी स्वाभिमान सम्मान जग रहा है कि इस सेंटर को मैंने अपने हाथों से खड़ा किया है, हाथों से बनाया है। यानी तो ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो याद करेंगी, एक याद करेंगे। और इससे फिर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को आगे बढ़ाया मानवर कांशीराम। उन्होंने कहा कि किसी समाज की तरक्की तभी संभव है जब वो एक साथ बैठेगा, एक साथ सोचेगा और एक साथ चलेगा। तो ये जो पूरे बहुजन महापुरुषों के सभी के विचारों को सम्राट अशोक, अनारिक धम्मपाल, हम ये नहीं कह रहे कि एक
का नाम अगर लूँगा, एक का नाम छूटेगा तो हमारे समझ से जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो जितने भारतवर्ष के अंदर बहुजन समाज में दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज़ बने, गूंगों की आवाज़ बने, बहरों का कान बने, ये जितने लोगों ने समाज को जगाने का काम किया, आज हमारा समाज एजुकेशन के प्रति जागरूक हुआ, नौकरी के प्रति जागरूक हुआ, यहाँ तक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ कि अपना एक मजदूर व्यक्ति के अंदर ये जो साहस आया कि हम अपनी मजदूरी मांग सकते हैं। नहीं तो बेगारी करता था, अधनंगे घूमता था, तो उसे कपड़ा पहनने का उसे सम्मान जगा और उसके जो है कि अपने राइट के प्रति जागरूक हुआ। तो यहाँ से पूरे समाज के अंदर सम्मान, स्वाभिमान जगाने का यह सेंटर है। और सर एक सवाल है कि संगठन तो बहुत सारे हैं और आपको भी पता है आंकड़े कितने संगठन हैं, मगर आबाजका के ही जो प्रमुख हैं उनके अंदर ही ये सोच कैसे आई? देखिए, ये एक्चुअल में बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग, देखिए स्पेशली मैं बराबर बोलता हूँ कि ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की विचार कर रहा हूँ, मगर ये आबाजका ही क्यों बेड़ा उठाएगी? मतलब मुझे इंटरनेशनल सेंटर इसे भारत में बनाना है और वो भी इंटरनेशनल सेंटर है। देखिए, सभी संगठन अच्छा वर्क कर रहे हैं और सब मिलजुल के कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये आबाजका अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के मन में ही ऐसा क्यों भावना आया। विचार तो किसी में भी आ सकता है, उनके अंदर बहुत आ गया हो या हो सकता है कि अभी नहीं आया हो, लेकिन वो भी इसका अनुकरण करेंगे यदि उनको लगेगा कि नहीं वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर ये है। जब वो संपूर्ण वाङ्मय के वॉल्यूम 38, 39, 40 पढ़ेंगे जो भारत सरकार के अंबेडकर प्रतिष्ठान से प्रकाशित है, तो उनके भी अंदर ये भावना आएगी। चूँकि यहाँ पर यह था कि यहाँ पर बनाना चाहिए, चूँकि इंटरनेशनल प्लेस है, और ये जब ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपना था तो फिर बन रहा है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनके मन में क्यों नई भावना आई या मेरे अंदर पहले भावना आ गया। हम लोग सभी मिलजुल करके एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का, चूँकि बाबा साहब का सपना एक ही थोड़ी था, बाबा साहब का उद्देश्य तो बहुत साथी बहुत सारे उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं। और कुछ इस उद्देश्य पर तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट मिशन का काम चल रहा है। उनका तो एक पार्ट है ना, उनका तो हर क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स में है, एजुकेशन में है, आपके कौन ऐसा क्षेत्र है जो कि वो अछूता रह गया है। तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के हर मिशन मूवमेंट को सभी लोग काम कर रहा है। उसमें से आबाजका ने लगा कि ये भी करना ज़रूरी है, ये भी करना ज़रूरी है, तो उस ज़रूरत में उसकी जानकारी हो गई, अब वो काम हो रहा है। अब दूसरा लगेगा बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कितनी किताबें इतनी है कि कहाँ हम लोग पढ़ पाए। अभी तो थोड़ा समुद्र से एक बूंदे का स्वाद चखा और उसके तहत ये कार्य को हम लोग कर रहे हैं। तो बाबा साहब सेंटर की बात करें तो सेंटर में और क्या क्या मतलब कि आप प्रोवाइड करवाने वाले हैं समाज के लिए? जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे या स्वास्थ्य पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो क्या मतलब वो चीज़ें सेंटर में भी कुछ ऐसे है? देखिए, स्कूल यहाँ नहीं चलेगा और नहीं हॉस्पिटल चलेगा, नहीं लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी तो रहेगा ही, लाइब्रेरी तो रहना ही चाहिए। जब सेंटर है, विचारों का सेंटर है, तो लाइब्रेरी तो मस्ट है। और एक्चुअल में हमने बोला ना कि गाइड करना है, सही दिशा देना है, डायरेक्शन देना है कि आपको किस दिशा में चलना चाहिए, ये मुख्य तौर से ये काम करेगा। तो इसके लिए जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल है, और जैसे जो बच्चे इंजीनियरिंग किए हैं उनको कि बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से यदि उच्च शिक्षा मिले तो आखिर पे बैठ सोसाइटी के प्रति जागरूक करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब जागरूक होगा तो गांव-गांव में जाके जागरूक करेगा। भाई हर आदमी गांव से ही आया है, भारत गांव का देश है, तो गांव में जा कर के लोगों को बताया था कि एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग पावर, इस बात को बताएगा। और ये बताने के लिए जब उसको जानकारी होगी कि हम पढ़ लिख लिए और हम जो है कि समाज को भूल जाएं, तो ये ठीक बात नहीं ना है। तो समाज के प्रति
होने वाली जिम्मेदारी का एहसास कराने की जागृति पैदा करना इस सेंटर का काम है इन ऑल रिस्पेक्ट। कोई गीत के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता है, समाज को जागरूक करना चाहता है, कोई मीडिया के माध्यम से रखना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से काम करना चाहता है। जैसे आप लोग इतना जन जागरण जो पैदा कर रहे हैं, आज बहुजन मीडिया जिसे कहते हैं, सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, जिसके आने से बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मीडिया हब बनाना है कि बने, सारे मीडिया के जितने भारतवर्ष के मीडिया के लोग क्या थिंकिंग कर रहे हैं, क्या दिशा देना चाह रहे हैं, विचार मिले तब तो हम करेंगे कि लोगों को काम करना चाहिए। करना क्या करना चाहिए पता ही नहीं, तो उद्देश्य जब पता नहीं है तो उद्देश्य को बनाना और एक तरह की जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गाइडलाइन दिया है उसको जनमानस में प्रचार प्रसार करना, ये जिम्मेदारी सेंटर की है। और इसके लिए जैसे बना कि मीडिया हब बना देना और आपके जितने गीते रिकॉर्डिंग सिस्टम डेवलप कर देना, लाइब्रेरी बना देना, रिच लाइब्रेरी बनाना जिसे को पढ़ लिख। और लाइब्रेरी तो बन गई लेकिन पढ़ा उसमें वो क्या पढ़े इसको गाइड करना है कि क्या पढ़े। बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण मांग में 40 है, तो 40 में क्या लिखा, 39 में क्या लिखा है, 1 में क्या लिखा। सवाल उठता है कि जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर बच्चे जाकर के अपने हायर एग्ज़ाम को देते हैं, उसी तरह से सोशल नॉलेज हम देखिए एक एकेडमिक नॉलेज यहाँ पर हो सकता है कि बहुत कम जानकारी मिल पाए लोगों को, लेकिन सोशल नॉलेज का उसको पूरा का पूरा ज्ञान देने का सेंटर है। एकेडमिक नॉलेज के लिए तो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जिससे कि अपना रोटी रोजी के लिए करता है, लेकिन उसको सोशल नॉलेज, सोशल ज्ञान, सामाजिक ज्ञान जो बाबा साहब अम्बेडकर का है वो देने की जिम्मेदारी इस सेंटर की है, जो जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है। बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते थे ना कि आप पढ़ लिख करके यदि अपने परिवार को, अपने बच्चे को देखते हैं मात, तो ये कौन सा बहुत बड़ा काम है, तो समाज के प्रति होने वाले दायित्वों का निर्वहन करें, तो इस पर काम करने का है। थैंक यू। ऊपर से हाँ जी। तो 23 और 24 तारीख का मेन सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि विचार जो है आपका काफ़ी दूर दूर तक जाता है, काफ़ी लोग करते हैं कि विषय जो आपका होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार का क्या विषय होने वाला है? देखिए विषय ये है कि सभी को पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हम लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, राजनीति का अधिकार दिया। ये जितने अधिकार हम लोगों को मिले हैं, तो अधिकार जब दिया है तो वो प्रतिनिधित्व, आरक्षण, उसका संरक्षण तरह हमारा दायित्व। तो यदि हमारा प्रतिनिधित्व का संरक्षण हो गया, ये पहले तो संरक्षण करना है, उसमें हम लोग पूरे समाज का क्या दायित्व है, इस देश में हमारी जो भागीदारी है, सत्ता में भागीदारी है, नौकरी में भागीदारी है, शिक्षा में भागीदारी है, और वो भागीदारी हमारी संरक्षित रहे। और संरक्षित करने के लिए हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं और कौन सा ऐसा कार्य करें, यही हम लोगों का विषय है। अब विषय अगर एक लाइन में रखा जाए, प्रतिनिधित्व, आरक्षण एवं उसका संरक्षण तथा हमारा दायित्व। आरक्षण, रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये जो वर्ड आता है तो सवाल उठता है कि जब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो लोगों को शायद प्रॉपर समझ में न आता हो, इसलिए ब्रैकेट में आरक्षण कर दिया जाता है। लेकिन ये सब्जेक्ट है कि प्रतिनिधित्व, उसका संरक्षण तथा हमारा दायित्व। इसी विषय को टॉपिक कर लेते हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से हम लोगों को अधिकार दिलाया और हम लोग अधिकार वंचित थे, आज हम लोग अधिकार संपन्न हुए। तो इस अधिकार को हम लोग बनाए रखें, अब बनाए रखने के लिए हम लोगों की क्या क्या भूमिका होगी, इसी विषय पर हम लोग केंद्रित रहेंगे। और ये सेंटर जो बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, जो बाबा साहब के सपने का वैचारिक सेंटर बन रहा है, इसकी क्या भूमिका होगी, इसका क्या रणनीति होगी, क्यों बन रहा है। तो जैसे आपने पहले ही क्वेश्चन किया क्यों बन रहा है, तो हमने कहा कि ये महापुरुषों के विचारों का मुख्यालय है। उनके जितने विचार हैं उन्हीं के विचारों से हमारा समाज समृद्धशाली होगा, वैभवशाली होगा, शक्तिशाली होगा।
उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए जो सेंटर बन रहा है, यही हम लोगों का मुख्य मुद्दा होगा। इसी पर डिस्कशन होगा। इस पर एम.एस. बहल साहब लंदन से हैं, डॉक्टर केशव मान साक्य नेपाल से हैं, और आदरणीय संदीप कुमार चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, आपके सुबचन साहब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, डॉक्टर एस.एन. संखवार हैं, BHU के डायरेक्टर हैं, और GM ONGC कविंदर सिंह हैं, DGM इंडियन बैंक गोरखपुर से हैं, और हमारे ये जो देश के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद गौतम, प्रदेश के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के और राष्ट्र के उपाध्यक्ष अशोक प्रबुद्ध जी हैं, दिनकर साहब महासचिव भी हैं, और नीलम बौद्ध जी राष्ट्रीय महासचिव जो कार्यकारी हैं। इस तरह से बहुत सारे साथीगण अपने आकर के विचार दें, और हमारे मीडिया का जो आज का ऑफिशियल जो मीडिया यूट्यूब चैनल है, उसके प्रमुख संपादक परम आदरणीय सरजीत आर्या जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रिंट मीडिया को जो संचालित करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश विजय कुमार बौद्ध जी बिहार से हैं। सारे लोग साथी लोग आ रहे हैं, और सभी लोगों के विचारों का संगम होगा, और बहुत सारी हस्तियां आ रही हैं, और नाम तो सबका लेने से ज़्यादा समय जाएगा। लेकिन ये कि जितने भी सम्मानित साथी आ रहे हैं, हमारा मजदूर क्लास भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि समाज का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वही समाज को दिशा देगा। तो इंटेलेक्चुअल क्लास कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण वाङ्मय के पहले खंड में लिखा कि इंटेलेक्चुअल किसी न पढ़े लिखे को न बोला, और नहीं नौकरी वालों को बोला, न राजनीतिक को बोला, बल्कि उन्होंने बोला कि जो दूरदर्शी हो, जो नेतृत्व क्षमता रखता हो, जो सलाह दे सकता हो, ये 3 गुण वाले जितने भी हैं साथी, सभी को हम लोग बुलाए रहे हैं। और जो लोग मान लीजिए ये तीनों गुण को नहीं रखते, उनके अंदर कैसे गुण डेवलप हो, दूरदर्शिता का गुण कैसे डेवलप हो, नेतृत्व क्षमता का गुण कैसे डेवलप हो, और लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक ज्ञान देने की क्षमता कैसे डेवलप हो, यही सब सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा। इसी पर रणनीति बनेगी, विचार विमर्श बनेगा कि भारत को एक समृद्धशाली देश और भारत को बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का बौद्धमय भारत कैसे बनाया जाए, कैसे समता सुनता न्याय बंधुत्व पारदर्शी देश का निर्माण हो, इसी पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर विचार विमर्श होगा। थैंक यू। और स्वागत करते हैं, यही अपील है। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, देखा ये हमारे साथ में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बोधिमित्र मुसाफिर जी थे। जैसे कि जो बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जो भवन है किसी और के द्वारा नहीं बल्कि मेरा समाज ही बनाएगा। तो मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि एक एक जो ईंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एक एक ईंट है वो बहुजनों की ईंट है, बहुजनों के प्रयासों का ईंट है, और जितने भी ईंट लग रहे हैं यहाँ पे निर्माण के लिए, वो बहुजनों के कहीं ना कहीं सहयोग से ही बन रहे हैं। तो बाबा साहब ने ये उस समय कहा था जब नई दिल्ली में अपना धरोहर लेकर के, और उस समय मुझे याद मतलब मैंने पढ़ा है कि उस समय बड़े बड़े जितने भी धन्ना सेठ थे, बाबा साहब के भूमि पर अच्छा भवन बनाने के लिए उनसे आग्रह भी किया था, मगर उनको भी बाबा साहब ने ठुकरा दिया, जो कि आज नई दिल्ली झांसी रानी रोड पर स्थित है। आज वही सारनाथ में जो कि मुसाफिर सर ने ये सिद्ध किया है कि ये जो इंटरनेशनल जो सेंटर है, मेरा नहीं, किसी का नहीं, किसी उसका नहीं, ये समाज का, बहुजन समाज का, उसके अथक प्रयासों का ये इंटरनेशनल सेंटर तैयार होने जा रहा है। मैं संतोष कुमार अम्बेश, वाराणसी सारनाथ से आप देख रहे थे आवाज़ भारत। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।